ज्ञान यज्ञ की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। टैली ERP 9 के इस अध्याय में हम सीखेंगे अकाउंट ग्रुप और सब ग्रुप बनाना। तो ये हमने ग्रुप्स और ग्रुप्स के अंदर सब ग्रुप्स बना लिए हैं और अब हम बनाते हैं इनके लेजर्स। लेजर्स बनाने के लिए अब हम वापस अकाउंट्स इन्फो में जाएंगे और यहाँ पर चुनेंगे लेजर्स। तो पहले हम महाराष्ट्र ग्रुप के अंदर जो लेजर्स बनेंगे वो बनाते हैं, और चूंकि ये एक से ज़्यादा लेजर हमको बनाने हैं तो हम मल्टीपल लेजर्स में क्रिएट पर जा कर के इनको बना सकते हैं। अब ये अंडर ग्रुप में यहाँ आ जाएगा महाराष्ट्र कस्टमर्स। ये पहला लेजर हम बना रहे हैं अशोक एंटरप्राइजेस नागपुर का, ये बनेगा महाराष्ट्र कस्टमर्स के अंतर्गत। दूसरा बन रहा है सोहन ट्रेडर्स पुणे, और तीसरा लेजर हम बना रहे हैं श्री ट्रेडर्स कोल्हापुर का। इस तरह से जितने भी कस्टमर्स हैं उनके लेजर आप बना लें, फिर उसे एक्सेप्ट कर लें। महाराष्ट्र कस्टमर्स ग्रुप में मुंबई को छोड़कर के बाकी शहरों के जो कस्टमर्स थे उनके लेजर्स हमने अभी बना लिए हैं। अब हम बनाते हैं मुंबई कस्टमर्स सब ग्रुप के अंदर जो हमारे जितने भी ग्राहक आते हैं, मतलब मुंबई शहर के जितने भी हमारे ग्राहक हैं उनके लेजर्स। तो ये लेजर्स में मल्टीपल लेजर्स में जाकर के हम क्रिएट पर जाएंगे। अब यहाँ पर अंडर ग्रुप जो है वो आ जाएगा मुंबई कस्टमर्स। पहला लेजर है SK कॉरपोरेशन मुंबई का, दूसरा है अभय ट्रेडर्स मुंबई, तीसरा है सुविधा एंटरप्राइजेस मुंबई। अब यहाँ पर देखिए, हालांकि हमको पता है कि ये सभी मुंबई के कस्टमर्स हैं, उसके बावजूद हमने हर लेजर में नाम के साथ ही शहर का नाम डाला है। ये इसलिए ताकि बाद में हमें ढूंढने में आसानी हो, क्योंकि एक ही नाम की कई कंपनीज हो सकती हैं। जैसे अभय ट्रेडर्स 2-4 शहरों में हो सकता है, तो बाद में जब आप इंडिविजुअली लेजर देखने जाएंगे तो आपको मुश्किल हो सकती है समझने में। इसलिए जब शहर का नाम आगे डला होता है तो आसानी हो जाती है कि मुंबई वाला अभय ट्रेडर्स है या इंदौर वाला अभय ट्रेडर्स है या उज्जैन वाला अभय ट्रेडर्स है। तो अपनी सुविधा के लिए ज़्यादा बेहतर है कि आप फर्म के नाम के साथ शहर का नाम डाल दें। ऐसे ही जितने भी आपके ग्राहक हैं उन सब के लेजर्स आप बना लें और फिर इसे एक्सेप्ट कर लें। जिस तरह से अभी हमने महाराष्ट्र ग्रुप के सारे कस्टमर्स के खाते और उसके अंदर मुंबई सब ग्रुप के सारे कस्टमर्स के खाते खोले हैं, उसी तरह से यूपी कस्टमर्स ग्रुप के सभी कस्टमर्स के खाते हम खोल लेंगे, और साथ ही MP ग्रुप में जितने भी हमारे कस्टमर्स हैं उनके खाते खोल लेंगे, और उसके अंदर जो हमारा सब ग्रुप है इंदौर कस्टमर्स का, उनके खाते भी हम इसी तरह से बना लेंगे। आइए अब हम देखते हैं कुछ ट्रांजैक्शंस। स्केप की दबाते हुए हम यहाँ से बाहर आ जाएंगे। ट्रांजैक्शंस की एंट्री के लिए हमको जाना होगा अकाउंटिंग वाउचर्स में। मान लीजिए 26 नवंबर को हमने महाराष्ट्र के जो हमारे कस्टमर हैं श्री ट्रेडर्स कोल्हापुर के, उनको 100 किलो शक्कर बेची। क्योंकि ये बेची है इसलिए इसकी एंट्री होगी सेल्स वाउचर में। F8 प्रेस करके सेल्स वाउचर में जाएंगे। ये यहाँ पर सेल्स वाउचर खुल गया है। अब ये डेट है 25 नवंबर, इसको हम चेंज करके 26 नवंबर कर लेंगे। अब यहाँ पर डिलीवरी चालान नंबर हम डाल देंगे 126, ये हमने डाल दिया। पार्टीज अकाउंट नेम इसमें आ जाएगा श्री ट्रेडर्स। अब सेल्स लेजर में आ जाएगा सेल्स अकाउंट। अब यहाँ पर लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम्स में से हम चुन लेंगे शुगर। क्वांटिटी होगी 100 kg, रेट 35 रुपये के हिसाब से हमने बेची। नरेशन हमने लिख दी गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हम देखते हैं एक और ट्रांजैक्शन जो 27 नवंबर को हुआ। 27 नवंबर को हमने मुंबई के कस्टमर अभय ट्रेडर्स को 150 किलो राइस बेचा। यहाँ पर डेट हमने पहले चेंज कर लेंगे। ये आ गया डिलीवरी चालान नंबर 127। पार्टी अकाउंट्स नेम में आ जाएगा अभय ट्रेडर्स। सेल्स लेजर में सेल्स अकाउंट आ जाएगा। नेम ऑफ आइटम राइस, 150 किलो चावल हमने बेचा 55 रुपये के भाव से। अब यहाँ नरेशन लिख देंगे गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। अब यहाँ पर हमने हमारे
यूपी कस्टमर्स और एमपी कस्टमर्स के ट्रांजैक्शंस की भी एंट्री कर ली है। अब मान लीजिए हम जानना चाहते हैं कि किस प्रांत के कस्टमर से हमको कितना पैसा लेना है, या जिन शहरों के हमने अलग से सब ग्रुप बनाए हैं उन शहरों के किन ग्राहकों से कितना पैसा लेना है। तो उसके लिए आइए अब हम देखते हैं उनकी रिपोर्ट। स्केप की दबाते हुए यहाँ से बाहर आ जाएंगे। रिपोर्ट देखने के लिए पहले हम जाएंगे डिस्प्ले पर और फिर हम इसमें जाएंगे अकाउंट बुक्स में। अकाउंट बुक्स में हम देखेंगे ग्रुप समरी। यहाँ पर लिस्ट ऑफ ग्रुप्स आ गई है और हमको सन्ड्री डेटर्स देखना है। सन्ड्री डेटर्स पर जाकर के हम एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ देखिए जितने भी सन्ड्री डेटर्स हैं हमारे, उन सब की लिस्ट यहाँ पर आ गई। तो अभी जो हमने ग्रुप्स बनाए थे महाराष्ट्र कस्टमर्स, एमपी कस्टमर्स और यूपी कस्टमर्स का, उनकी डिटेल हमको यहाँ पर मिल रही है। इसके अलावा जो हमारे पुराने कस्टमर्स हैं उनके नाम भी आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, उनकी डिटेल्स भी यहाँ पर दी हुई है। अब मान लीजिए आपको केवल महाराष्ट्र कस्टमर्स की डिटेल चाहिए, तो महाराष्ट्र कस्टमर्स को चूज़ करके हम एंटर प्रेस करेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए महाराष्ट्र कस्टमर्स के ग्रुप के अंदर हमने सब ग्रुप बनाया था मुंबई कस्टमर्स का, उसकी डिटेल आ गई। मुंबई कस्टमर्स से आपको 24,500 रुपये लेना है। और महाराष्ट्र के हमारे जो दूसरे शहरों के ग्राहक हैं, सोहन ट्रेडर्स पुणे के, श्री ट्रेडर्स कोल्हापुर के, अशोक एंटरप्राइजेस नागपुर के, इनकी डिटेल्स भी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। अब आपको मुंबई कस्टमर सब ग्रुप के अगर ग्राहकों की डिटेल्स चाहिए तो वो यहाँ से आप अगर इसको चूज़ करके एंटर प्रेस करेंगे तो वो जानकारी भी आपको मिल जाएगी। अभी ये जो हमने ग्रुप और सब ग्रुप और लेजर्स बनाए थे ये सन्ड्री डेटर्स के तहत बनाए थे और सन्ड्री डेटर्स के तहत ही हमने ये रिपोर्ट देखी। पर अगर हमको सीधे महाराष्ट्र कस्टमर्स की या मुंबई कस्टमर्स की रिपोर्ट अगर देखना हो तो वो हम कैसे देखेंगे, ये देखते हैं। स्केप की दबाते हुए हम यहाँ से बाहर आ जाएंगे। अभी देखिए लिस्ट ऑफ ग्रुप्स जो यहाँ पर हमको नज़र आ रहा है, जिसमें हमने सन्ड्री डेटर्स चुना था, इसकी बजाय हम सीधे यहाँ से चुन लेंगे महाराष्ट्र कस्टमर्स। तो यहाँ पर ये देखिए महाराष्ट्र के जो भी कस्टमर्स हैं और उसके अंदर जो सब ग्रुप था मुंबई कस्टमर्स, उसकी डिटेल हमको यहाँ पर मिल जाएगी। इसी तरह से हमको अगर केवल मुंबई कस्टमर्स की डिटेल्स देखनी है तो यहाँ से हम ये बाहर आ जाएंगे। अब लिस्ट ऑफ ग्रुप्स में से हम मुंबई कस्टमर्स चुन लेंगे। तो यहाँ पर मुंबई कस्टमर्स जो भी हैं हमारे, उनकी डिटेल हमको मिल जाएगी। टैली ERP 9 के इस अध्याय में हमने सीखा अकाउंट ग्रुप और सब ग्रुप बनाना।